खुशी की कला। खुश लोगों की जिंदगी दुखी लोगों से कहीं बेहतर होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि आपको बेहतर जीवन साथी मिलने, ज्यादा संतोषजनक शादी करने, बेहतर माता पिता बनने, बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली और 10 साल ज्यादा जीने की संभावना ज्यादा होती है। इससे मानसिक लचीलापन और विपरीत परिस्थितियों या आघात से निपटने की क्षमता भी बेहतर होती है। कार्यस्थल पर खुश लोग दिन भर मिनटों की गिनती देखने वाले दुखी कर्मचारियों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं और ज्यादा कमाते हैं। ये खुश कर्मचारी ज्यादा उत्पादक, वफादार होते हैं और कम बीमार पड़ते हैं। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस दो अलग अलग लेखकों के अलग अलग नजरिए से खुशी को देखती है। पहला, अमेरिका के एक अपेक्षाकृत गुमनाम मनोचिकित्सक हॉवर्ड कटलर का पश्चिमी नजरिया, और दूसरा, तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता और पूर्व से आए 14वें दलाई लामा, जो इस नजरिए को लेकर आए हैं। हालांकि नजरिए अलग अलग हैं, फिर भी वे चीजों को बुनियादी मानवीय स्तर तक गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिंग, जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा जैसे छोटे मोटे भेद मायने नहीं रखते। मानव जाति का हिस्सा होने के नाते हम सभी में कुछ समानताएं हैं। पश्चिमी दुनिया में बौद्ध धर्म हमारे लिए प्रासंगिक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ उन सनकी भिक्षुओं के लिए है जो कुछ दशकों तक गुफाओं में रहने के लिए आईफोन और पिज्जा छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप उनकी मान्यताओं के मूल सिद्धांतों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि वे कुछ सही कह रहे हैं। बौद्ध धर्म पश्चिमी धर्मों से बहुत अलग है। यह कोई आस्था आधारित व्यवस्था नहीं है। बुद्ध सलाह देते हैं कि कोई भी उनकी शिक्षाओं को आंख मूंदकर स्वीकार न करे, बल्कि आपको इसकी वैधता की जांच करनी चाहिए, स्वयं विधि का परीक्षण करना चाहिए और जो भी बकवास लगे उसे त्याग देना चाहिए। इसलिए पिछले 2500 वर्षों से बौद्ध मन को प्रशिक्षित करने और आंतरिक संसाधनों को विकसित करने की तकनीकों का अभ्यास करते रहे हैं और जो भी बकवास लगता है उसे त्यागने को तैयार रहते हैं। समय के साथ उनके पास केवल वही बातें बचती हैं जो मानव अस्तित्व के बारे में वस्तुनिष्ठ रूप से सत्य हो सकती हैं। हाल ही में पश्चिमी विज्ञान ने उन बातों को प्रमाणित किया है जो बौद्ध सहस्राब्दियों से दावा करते आ रहे हैं। जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य द बिग डाल के लिए बिल्कुल स्पष्ट है। वह है खुशी की तलाश। आपकी धार्मिक मान्यताएं चाहे जो भी हों, हम सभी जीवन में कुछ बेहतर की तलाश में हैं। हमारे पश्चिमी मन को यह ऐसी चीज नहीं लगती जिसे आप मन को प्रशिक्षित करके विकसित और बनाए रख सकें। बौद्ध धर्म के अनुसार खुशी एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। आपके और खुशी के बीच बाधाएं हैं। भले ही आपको जबरदस्त सफलता मिले और आप अपने लक्ष्य से बहुत आगे निकल जाएं, या गंभीर असफलता आपको अवसाद में डाल दे, देरस्वेर आप अपनी आधारभूत खुशी तक पहुंच ही जाते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे सुखवादी अनुकूलन कहते हैं। शोधकर्ता बताते हैं कि लॉटरी जीतने वाले जीतने के बाद जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बहुत खुश होते हैं, लेकिन 1 साल बाद यह उत्साह कम हो जाता है और वे वापस सामान्य हो जाते हैं, या उससे भी बदतर। मैंने जोन्सी एक बार अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त के बारे में सुना था जिसने लॉटरी जीती थी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और 1 साल तक ऐसी जिंदगी जी, यात्रा की, ड्रग्स लिए और मनचाहा खाना खाया। जब मैंने उसे देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या लॉटरी ही वह परम आनंद है जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। वह एक हट्टे-कट्टे खूबसूरत आदमी से एक गोलमटोल आदमी में बदल गया था। कैंसर, अंधेपन या लकवा जैसी विनाशकारी घटनाओं के मामले में भी यही बात लागू होती है। शुरुआत में यह किसी और चीज से कम नहीं
बल्कि एक झटके जैसा होता है। लेकिन देरसवेर आप वापस मूल आधार रेखा पर आ ही जाते हैं। तो यह आंतरिक मूल आधार रेखा वही है जहां यह है। बाहरी घटनाएं अच्छी हो या बुरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वापस उसी बिंदु की ओर खींचे चले जाएंगे। बौद्ध धर्म बताता है कि इस स्वचालित मूल रेखा को कैसे ऊंचा किया जाए। तुलना करने वाला मन। आप अपनी जेब में $50 के साथ भारतीय झुग्गियों में घूम सकते हैं और बैंक में $10 लाख वाले पश्चिमी व्यक्ति की तुलना में बहुत खुश हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आर्थिक रूप से कितने अच्छे हैं। अगर हमारा पड़ोसी ज्यादा कमा रहा है तो हम असंतुष्ट होते हैं। जैसा कि पब के एचएल मेनकेन ने कहा कि एक अमीर आदमी वह है जिसकी आय उसकी पत्नी की बहन के पति से $100 प्रति वर्ष अधिक है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जीवन की संतुष्टि की भावना इस बात पर निर्भर करती है कि आप किससे अपनी तुलना कर रहे हैं। जाहिर है पैसा सिर्फ एक मापदंड है, आप बुद्धिमत्ता, सुंदरता या सिर्फ उच्च स्थिति जैसी चीजों को भी देख सकते हैं। यदि आप लगातार पदानुक्रम के शीर्ष पर लोगों से अपनी तुलना करते हैं तो आप थोड़ी परेशानी में हैं। लेकिन यदि आप अपने परिप्रेक्ष्य रडार को विपरीत दिशा में इंगित करते हैं, जो कम भाग्यशाली हैं, तो आप उन चीजों पर विचार कर सकते हैं जो आपके पास हैं। ईर्ष्या और कड़वाहट से भरे होने के बजाय आप कृतज्ञता और संतोष से भर जाएंगे। दुश्मन। आमतौर पर हम अपने दुश्मनों के लिए अच्छी कामना नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए वह मिले। लेकिन अगर आपका दुश्मन दुखी भी हो जाए तो आपको किस बात पर खुशी होगी? अगर आप जरा सोचेंगे तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। बौद्ध अपने प्रतिद्वंद्वियों और दुश्मनों पर बहुत ध्यान देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि घृणा हमारी खुशी में एक बाधा है। और अगर आप दुश्मनों के सामने आने पर धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास कर पाते हैं तो बाकी सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। इसलिए एक खुशी के साधक के लिए दुश्मन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर आपका शुरू से ही कोई दुश्मन न होता, आप अचानक पैदा होते और हर कोई आपको लाड़ प्यार करता, हाथ से खाना खिलाता और गुगु की आवाजें निकालता। अगर बचपन से ही आपको चुनौतियों का सामना न करना पड़े तो आपको आगे बढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। शुरुआत में यह अच्छा लग सकता है, लेकिन देरसवेर यह एक भयावह हकीकत में बदल जाता है। धैर्य रखने के लिए दुश्मन का होना एक जरूरी शर्त है। आपके दोस्त आमतौर पर दुश्मन की तुलना में आपकी परीक्षा नहीं लेते और इस तरह के मौके नहीं देते। इसलिए जब आपका सामना किसी ऐसे दुश्मन से हो तो आपको उसके प्रति कृतज्ञता से पेश आना चाहिए। अगर आपका बॉस बदतमीज है तो आपको उसके प्रति आभारी होना चाहिए। यह दुश्मन वाकई दुर्लभ है और इसकी आपूर्ति सीमित है। संघर्ष और संघर्ष की प्रक्रिया सीखने, जांचने, विकास और अंतर्दृष्टि की ओर ले जाती है। कष्ट। बुद्ध के समय में किसागोतमी नाम की एक महिला को अपने इकलौते बच्चे की मृत्यु का दुख सहना पड़ा। इसे स्वीकार न कर पाने के कारण वह अपने बच्चे को जीवन देने के लिए औषधि की तलाश में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भटकती रही। कहा जाता है कि बुद्ध के पास ऐसी औषधि थी। किसागोतमी बुद्ध के पास गई, उन्हें प्रणाम किया और पूछा, क्या आप ऐसी औषधि बना सकते हैं जिससे मेरा बच्चा जीवित हो जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, मुझे ऐसी एक औषधि के बारे में पता है, लेकिन इसे बनाने के लिए मुझे कुछ सामग्री की आवश्यकता है। राहत महसूस करते हुए महिला ने पूछा, आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता है? मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने लाओ। मुझे ऐसे घर से सरसों के दाने चाहिए जहां किसी बच्चे, जीवन साथी,
माता पिता या नौकर की मृत्यु न हुई हो। महिला सहमत हो गई और सरसों के दाने की तलाश में घर घर जाने लगी। प्रत्येक घर में लोग उसे बीज देने के लिए सहमत हुए, लेकिन जब उसने उनसे पूछा कि क्या उस घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु न आई हो। किसी घर में बेटी, किसी में नौकर, किसी में पति या माता पिता की मृत्यु हो गई थी। किसोगाटामी को मृत्यु के कष्ट से मुक्त घर नहीं मिला। यह देखकर कि वह अपने दुख में अकेली नहीं थी, माँ ने अपने बच्चे के निर्जीव शरीर को छोड़ दिया और बुद्ध के पास लौट आई, जिन्होंने बड़ी करुणा के साथ कहा, यद्यपि तुमने अकेले ही एक पुत्र खोया है, मृत्यु का नियम यह है कि सभी जीवित प्राणियों में कोई स्थायित्व नहीं है। किसागोटामी की खोज दर्शाती है कि कोई भी व्यक्ति दुख और हानि से मुक्त नहीं रहता। चाहे परिस्थितियां आपके लिए कितनी भी बुरी क्यों न लगें, हर कोई किसी न किसी मोड़ पर एक जैसा दर्द महसूस करेगा। दुख अपरिहार्य है और एक सार्वभौमिक घटना है। दिन भर में समस्याएं आती ही रहती हैं। सबसे बड़ी समस्याएं तो अपरिहार्य हैं। आप अपने बूढ़े को अब और जगा नहीं पाते। बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, बीमारी और मौत हो जाती है। इनसे बचने की कोशिश करने से अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन देरसवेर ये अपने भयावह रूप फिर से प्रकट कर ही देंगी। अगर आप में अपने दुखों का सामना करने का साहस है, तो आप समस्या की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यह डरावना हो सकता है, लेकिन आप इनसे निपटने की बेहतर स्थिति में होंगे, बजाय इसके कि आप इनसे बचने की कोशिश करें। दुख को स्वीकार करने के बजाय कुछ लोग इस भावना के साथ जीना पसंद करते हैं, ओह मुझे यह नहीं सहना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। उन्हें लगता है कि वे दुख के लायक नहीं हैं, कि वे किसी तरह के पीड़ित हैं। यह मूल दृष्टिकोण यह है कि दुख नकारात्मक है और इसे हर कीमत पर टाला जाना चाहिए। हालांकि दर्द और पीड़ा सभी मनुष्यों को अनुभव होती है, लेकिन पूर्वी दुनिया के लोग इसे ज्यादा स्वीकार करते हैं। कुछ हद तक बौद्ध धर्म जैसी आध्यात्मिक शिक्षाओं के कारण और कुछ हद तक सड़कों पर हर जगह दिखाई देने वाले दुख के कारण। लेकिन हम पश्चिमी दुनिया में दूसरी तरफ चले गए हैं। हम यह आशा और विश्वास रखते हैं कि जीवन अधिकतर न्यायपूर्ण है और वे अच्छे लोग हैं जिनके साथ अच्छा होना चाहिए। अगर दुनिया उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती, तो वे गंभीर रूप से उदास और दुखी हो सकते हैं। अगर मैं दुखी हूं, तो मैं किसी न किसी चीज या किसी न किसी का शिकार जरूर हूं। वे सरकार, शिक्षा प्रणाली, माता पिता, विपरीत लिंग या अपने साथी को दोष दे सकते हैं। बदलता परिप्रेक्ष्य। एक यूनानी दार्शनिक का एक शिष्य था जिसे उसके गुरु ने 3 साल के लिए आदेश दिया था कि जो भी उसका अपमान करे उसे धन दे। जब परीक्षा की यह अवधि समाप्त हुई, तो गुरु ने उससे कहा, अब तुम एथेंस जा सकते हो और ज्ञान सीख सकते हो। जब शिष्य प्रवेश कर रहा था, तो उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान व्यक्ति से हुई जो द्वार पर बैठकर हर आने जाने वाले का अपमान कर रहा था। उसने शिष्य का भी अपमान किया और शिष्य जोर से हंस पड़ा। जब मैं तुम्हारा अपमान करता हूं तो तुम क्यों हंसते हो? बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, क्योंकि 3 साल से मैं इस तरह की चीजों के लिए पैसे दे रहा हूं और अब तुम इसे मुझे मुफ्त में दे रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, शहर में प्रवेश करो, यह सब तुम्हारा है। 4वीं शताब्दी की यह कहानी दुख और कठिनाई के मूल्य को दर्शाती है। बाधाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने की शिष्य की तत्परता का अर्थ था कि दुनिया उसकी थी। दुनिया चाहे जो भी फेंके, वह उसे एक अलग नजरिए से देखेगा। दृष्टिकोण बदलने की क्षमता हमारी समस्याओं से निपटने में मदद करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। इसका अभ्यास करने से कुछ त्रासदियां हमें मन की शांति विकसित करने में मदद करती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।